डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। अरबी कल्ट को मानने वाला हर एक मोमिन अपने दीन की तबलीग करने में हमेशा आगे रहता है। जहां उनको जरा सा भी मौका मिलता है वो शुगर कोटेड बातें करके अपने दीन की तबलीग में लग जाते हैं और वही हवा हवाई बातें दूसरों को सुनाने लगते हैं, जो हवा हवाई बातें उन्होंने अपने आलिमों से खुतबों में सुन रखी होती है। इन मोमिनों ने अपनी किताबों को कभी तर्जुमे के साथ पढ़ा नहीं होता, पर इनकी बातों से लगता है जैसे ये मोमिन बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन ये मोमिन कभी भी अपनी कही गई बातों का रेफरेंस नहीं देते, और दे भी तो दें कैसे जब इन लोगों को सच्चाई का जरा सा भी इल्म नहीं होता। इस्लामी कल्ट को मानने वाले हर शख्स की एक जैसी फितरत होती है। वो सामने वाले से अपनी बात मनवाना चाहता है, फिर उसे चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, चाहे जितनी मक्कारी करनी पड़े, चाहे जितना मुनाफिक बनना पड़े, वो मोमिन अपनी बात मनवाने की पुरजोर कोशिश करता है। आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह के हजारों चैनल मिल जाएंगे जिस पर बैठकर मोमिन झूठी और मनगढ़ंत बातें बताकर अपने दीन की तबलीग करते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे चैनलों पर जाकर उन मोमिनों को एक्स मुस्लिम के चैनल पर आने की दावत देते हैं। ऐसी ही दावत आप में से किसी एक ने एक मोमिना के चैनल पर जाकर दी और वो मोमिना लाइव स्ट्रीम में तशरीफ लाई। दोनों के बीच बहुत बेहतरीन तरीके से बातचीत हुई, जिसे सुनना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इन दोनों की बातों से एक बात साफ हो जाती है कि इन मोमिन मोमिनाओं को अपने दीन के बारे में जरा सा भी इल्म नहीं होता, बस तबलीग करना इनकी फितरत का एक हिस्सा है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और कमेंट करके बताइए क्या ये मोमिना इस कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आएगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, इनका नाम है मोमिना किचन जी। मोमिना किचन जी, आपको ऐड किया गया, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं बहन? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग बताइए। मैं भी लाइव थी तो जी किसने जाके बोला कि आप आइए वहां पे। अच्छा, चले आपका इस्तकबाल है मेरी बहन। आप मुस्लिम हैं? जी, मोमिना ठीक नाम है। है तो मुस्लिम ही रहूंगी ना। नहीं, बहुत से देखिए नॉन मुस्लिम भी आ जाते हैं हमारे पास ऐसे मुस्लिम नाम लिख करके, तो हम पूछना वो हमारा फर्ज है। नहीं नहीं, मोमिना मुस्लिम है। जी बताइए बहन, क्या बात करना चाहती हैं आप? नहीं कुछ नहीं, आप लोग बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, सुन रही थी। आपको हमारी उन्होंने बातें अच्छी लग मुझसे रही थी? मेरी लाइव में उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप ईमान मतलब क्यों भरोसा है ऐसा। तो मैंने बोला कि देखो अभी तो हम जहाँ पैदा हुई हैं, हमको वही चीज सिखाई गई है तो हम उसी पे ट्रस्ट करेंगे ना, उसी चीज से भरोसा करेंगे, क्योंकि हमको हम्म। इस्लाम और ईमान ही सिखाया गया है बचपन से। नहीं, बात ठीक है आपकी। अगर कोई इंसान किसी ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ का अकीदा या मजहब पर्टिकुलर कोई एक है और उसको वही सिखाया गया है और उसने खुद से हम्म। उसको पढ़ा नहीं है, वो जानता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने अकीदे को, अपने माँ बाप के अकीदे को ही सही मानेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जी। लेकिन इसमें फिर एक चीज ये भी है ना कि आप देखिए, कभी इंसान को अपने से खुद सवाल कर लेना चाहिए, अपने बारे में खुद पता चल जाता है। हम्म। आप कभी अगर खुद से सवाल करें कि मैं मुसलमान या मोमिना मैं क्यों हूं, तो हम्म। आपको क्या जवाब मिलेगा खुद से? यही कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुई, बस इसलिए मुसलमान हूँ। हाँ, इंसान तो यही सोचता है। हम्म। पर आप बताइए कि क्या किसी मजहब के सच्चा होने की यह दलील हो सकती है कि भाई हम उस मजहब के मानने वालों में पैदा हुए हैं इसलिए वो मजहब सच्चा है? नहीं देखिए, सबको अपना अपना अच्छा लगता है। अब इसमें देखिए, मजहब में तो ठीक है, इसमें अपने मुस्लिम में भी कुछ सुन्नी है, कुछ देवबंदी है, कुछ वहाबी हैं, तो अलग अलग वो लोग अपनाते हैं। हम्म। तो उनको वो अच्छा लगता है, हमको अपना अच्छा लगता है, उनको उनका अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चले उस पर आते हैं। जो भाई आपकी लाइव में गए थे, जिन्होंने बोला आपको कि आप इधर आओ, उन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं नहीं, उन्होंने मुझसे अच्छा। खाली एक ही सवाल पूछा कि आप ईमान रखती हैं, ईमान क्यों। तो हमने उनसे एक ही जवाब दिया कि देखो अभी तो हम उसी घर में पैदा हुई हैं तो हम उसी लिए कर रहे हैं ये चीज। तो बोले कि आप जो है एक्स मुस्लिम समीर भाई के यहाँ आइए। तो फिर मैं अपना लाइव बंद कर दी और यहाँ आ गई। उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं किया। चलो फिर ठीक है। नहीं, क्योंकि आप जैसे अच्छे और प्यारी बहन के साथ अगर बदतमीजी कोई करता तो मैं उनको और डांट देता अच्छे से यहाँ से, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होना नहीं, नहीं वो चाहिए, आप तो बहुत अच्छे यहाँ इंसान हो। आने के लिए जो है उन्होंने किया था। तो देखो बहन, हम तो ऐसे लोग हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं, सारे ही जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक नामजई भाई को छोड़ करके, नामजई भाई अभी थोड़ा सा डाउट में है, वरना हम जितने भी लोग क्या हैं डाउट में है? ये एक भाई बैठे हैं ना हमारे यहाँ, ये नामजई भाई। वो डाउट में क्यों, क्या है डाउट में? वो बताता हूँ आपको, वो इस बात को लेकर के डाउट में है अभी, इस्लाम के बारे में,
कि इस्लाम सही है, अच्छा है कि गलत है, उसको लेके डाउट में है। लेकिन बाकी हम जितने भी 4 लोग हैं आपके अलावा स्क्रीन पे, हम चारों लोग एक्स मुस्लिम हैं। हम लोगों ने जी। मतलब इस्लाम को जो है इस्लामिक घर में आपकी तरह पैदाइश ली हमने, पैदा हुए इस्लामिक घराने में। हम्म। इस्लाम को पढ़ा, समझा, जाना, और फिर वो हमको सही नहीं लगा तो हम लोगों ने छोड़ दिया। अच्छा। जी, तो हम तो देखिए अब क्योंकि हम पढ़े हैं इस्लाम को, जानते हैं, समझते हैं, इस वजह से हम तो इस्लाम को सही मानते नहीं है। लेकिन क्योंकि आपका अकीदा है तो आपको कुछ तो बताया गया होगा अपने मज़हब के बारे में। नहीं तो तो आपने जैसे आप मुस्लिम घर में पैदा हुए थे और आपने जी। जैसे मैंने उनसे एक सवाल भी पूछा, एक्स मुस्लिम मतलब मुस्लिम भी एक्स होते हैं क्या? ये मैंने अपनी लाइव पे उनसे पूछा कि मुस्लिम हुँ। भी एक्स होते हैं क्या? एक्स गर्लफ्रेंड सुना था, एक्स हस्बैंड सुना था, एक्स मुस्लिम जी। नहीं सुना था। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। बिल्कुल होते हैं बहन, क्योंकि जैसे आप कह रही हो एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं या एक्स हस्बैंड, एक्स हाँ, वाइफ होती है। तो देखिए हाँ। जो पहले हस्बैंड रहा और बाद में उसने तलाक दे दिया, अब उससे रिश्ता हुँ, खत्म हो गया, तो वो एक्स जी। हस्बैंड और एक्स वाइफ हो जाते हैं ना। उसी हुँ, तरीके से ब्रेकअप होने पर एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। तो हुँ। हमारा तो रिश्ता जब तक इस्लाम के आपने था तब तक हम आपने मुस्लिम थे। आप एक इस्लाम, एक मुस्लिम घर में पैदा होने के बाद में आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई जो आप एक्स मुस्लिम हो गए? ये मेरा मुझे सवाल है। मुझसे बहन अगर पूछो तो मुझे तो इस्लाम का कुछ भी समझ में नहीं आया। सीरियसली तो बात ये है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो आप क्या मेरे पास फ़ॉलो कर रहे हो? जैसे आप मुस्लिम ने तो क्या फ़ॉलो कर रहे हो आप? ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है। देखिए हमारी पूरी कम्युनिटी है। मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में, और वो सब लोग कुछ फॉलो करते हैं किसी और चीज को, किसी और मजहब को कोई फॉलो नहीं करता, कोई सिर्फ एथीस्ट रहता है, कोई एग्नोस्टिक रहता है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई क्या उसके बाद क्या फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। सवाल ये है कि लोग एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं, लोग इस्लाम को जी, छोड़ क्यों रहे हैं। सवाल ये है ना भाई। जी। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस्लाम के अंदर जिसकी वजह से जब एक आदमी इस्लाम को पढ़ लेता है, समझ लेता है और जान लेता है, तो फिर अगर वो एक अच्छा इंसान है तो वो इस्लाम में रह ही नहीं सकता। हुँ, जैसे कि आप एक बात बताइए तो बहन, अगर जी। एक आदमी किसी अपनी फौज को लेकर के किसी बस्ती के ऊपर जाकर के अटैक करे, हमला करे। कहाँ ड्रॉप हो गई है क्या ये? अच्छा, शायद इनका नेटवर्क इशू होगा, वो ड्रॉप हो गई है। चले वापस आती हैं तो फिर बात करते हैं। मोमिना बहन वापस जुड़े। मोमिना बहन कैमरा आप अपना बंद कर लीजिए, नीचे सेकंड नंबर पे जो है वो स्टॉप कैम है। जी मोमिना बहन आप ड्रॉप हो गई थी, वापस आइए, हाँ, परेशान वो हाथ लग गया था मेरा। नहीं कोई बात नहीं। तो बहन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था, जी। अगर आप इजाजत दें तो पूछ लो फिर से। हाँ, पूछ लीजिए। अच्छा आप एक बात बताइए बहन, आपकी फैमिली होगी, मतलब घर में फैमिली वाले सभी होंगे। हुँ, सपोज दैट के अगर एक आदमी अपनी पूरी आर्मी को लेकर के किसी हुँ, शहर पे या किसी मोहल्ले पे अटैक करे अचानक से, हुँ, और जितनी भी महिलाएं हैं, माँ बहन बेटियां हैं घर में, हुँ, उन सबको जो है ना स्लेव बना ले, गुलाम बना ले अपनी, हुँ, और उनके साथ जो है वो सारे के सारे लोग, वो आदमी और उस आदमी के सारे जितने भी सैनिक हैं, फौजी हैं, जो भी हैं, वो सब उन बच्चियों के साथ और उन माओ बहनों के साथ जो है वो गलत मतलब बिहेव करें। आप समझ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ हाँ, आ रहे हैं। समझ रही हूँ, हाँ। हाँ उनके साथ ये घटिया हरकत करें, तो ऐसे आदमी को और ऐसी आर्मी को उसके बारे में आपका क्या क्या ख्याल है, कैसे लोग हैं वो? वो तो ज़ाहिर-सी बात है ना, अच्छे लोग नहीं हैं। ओके। और चाहे वो कोई भी आदमी हो, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो, कहीं हाँ, का भी कोई भी हो। हो, कोई भी हो। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। जी। तो प्यारी बहन, आप मुझे बता सकती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, क्या उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम किया हो सकता है? नहीं। देखिए यही फर्क होता है मोमिना बहन, कि जब आप सिर्फ मानने वाले होते हैं, जानने वाले नहीं होते। लेकिन आज के बाद अगर आप इस बातचीत में आगे बढ़ेंगी मेरे साथ, तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आप जानने वाली हो जाएंगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बहुत सारे अटैक किए हैं अपने सहाबाओं के साथ, और ऐसी हुँ, बहुत सारी लड़कियों को स्लेव बना करके उनको मार्केट में बेचा भी है। हुँ, आपको ये बात पहले पता थी? नहीं। अब आपने खुद देखिए, खुद कहा कि ऐसा आदमी अच्छा नहीं हो सकता। तो क्या हुँ। आप ऐसा करने के बाद अगर ऐसा रसूल अल्लाह ने किया है तो क्या आप उनको अच्छा मानेंगे? नहीं, जब तक मैं डीप तक नहीं जाऊँगी, जब तक मैं जानूँगी नहीं, जब तक मैं किसी को अच्छा भी नहीं कह सकती हूँ, बुरा भी नहीं कह सकती हूँ। नहीं आप बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, होना भी ऐसा ही चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि किसी ने कह दिया और आपने मान लिया।
ऐसा तो हाँ, होना अब भी नहीं मैंने मान चाहिए। लिया और मैं तुरंत के जो है वो कर दी। जी, जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप ऐसा कहो। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको पता चले कि हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, तो क्या आप उनको उसके बाद भी अच्छा मानेंगे? नहीं तो जब मैं कंफर्म नहीं हूँ तो मैं कैसे, मैंने वही चीज बोला ना कि जब मैं कंफर्म नहीं हूँ तो मैं उस चीज को नहीं, मैं कैसे मानूं। इसीलिए तो बहन मैं अगर बोल रहा हूँ। आप कंफर्म नहीं, इसीलिए तो अगर बोल रहा हूँ ना, मतलब हम्म। अगर का मतलब होता है कि अगर होता अगर मैं है उस चीज तो। से कंफर्म हूँ तो वो चीजें गलत है। ओके, ठीक है। तो आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि हजरत प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने ऐसा किया है कि नहीं किया है? अब कंफर्मेशन ऐसे मिले कि जैसे अभी मेरी फैमिली ने मुझे कुरान सिखाया, मुझे हदीस सिखाया, मुझे ईमान बताना सिखाया है, मुझे किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी से हसद जलन मत करो, ये हमारे धर्म में सिखाया गया है। तो उस चीज को मैं उन्हीं से सवाल करूंगी ना, ये चीज कि ऐसा था तो ये आपने क्यों नहीं बताया मुझे। बहुत अच्छी बात है। तो आप बहन जो है ना, ऐसे किसी आदमी से सवाल जरूर कीजिएगा। और मुझे हम्म। पूरी पूरी उम्मीद है कि जब आप सवाल करोगे किसी स्कॉलर से, किसी आलिम से, किसी पढ़े लिखे इंसान से, जी। तो वो आपको जो है सीधा जवाब देगा नहीं, इधर उधर घुमाएगा। इसलिए हम्म। मैं जो है आपको जब कोई बात करूंगा ना, तो मैं उसका आपको प्रूफ भी दूंगा, अच्छा ताकि आप ठीक वो है, मेरा प्रूफ एक जो है। सवाल है, जैसे अभी लोग 12 वफात, 12 रबीउल अव्वल जो भी मनाते हैं, आप एक्स मुस्लिम है कि प्रेजेंट मुस्लिम है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी रहे होंगे या फ्रेंड सर्कल होगा, ये चीजें तो पता है कि 12 वफात, 12 रबीउल अव्वल जो भी मनाया जाता है, ठीक है। जी। तो अगर सेम डे में उनका सेम डेट में अगर उनका इंतकाल भी हुआ है और सेम में पैदा भी हुए हैं, हम्म। तो वो खुशियां क्यों मनाई जा रही है, उसका जवाब दीजिए मुझे। ये लोगों का देखिए अपना खुद का अकीदा है। उनको ऐसा लगता है कि वो इस दिन पैदा हुआ, इस दिन इंतकाल हुआ, लेकिन असल जो रियलिटी है ना मोमिना बहन, वो ये नहीं जी। है। वो इस वजह से नहीं हम्म। है क्योंकि मुसलमानों के अपने खुद के स्कॉलर जो है इसको लेकर के कंफ्यूज हैं कि हुजूर हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन कौन सा है और उनके विसाल का यानी कि उनके इंतकाल का दिन कौन सा है, इसको लेकर के श्योर नहीं है। इनमें मतभेद है। और जहां तक 12 रबीउल अव्वल मनाने की अच्छा, बात है, इनमें तो मतभेद है, इसको तो ठीक है, मैंने मैंने हाँ, मैंने मान लिया इसको ये चीज देवबंद कि इनमें मतभेद एक है। सेकंड और, एक सेकंड बात पूरी कर लूंगा अपनी। जो देवबंदी स्कॉलर है ना, देवबंदी लोग उलेमा, हम्म। वो तो 12 रबीउल अव्वल मनाने को ही हराम कहते हैं कि ये हराम है, ये शिर्क है, हम्म। गैरों का तरीका है हम्म। जन्मदिन मनाना। हम्म। हम्म। जी। ठीक है, उन्होंने इसमें वो कंफ्यूज है कि पैदा कब हुए थे और इंतकाल कब होता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज है। दूसरा सवाल ये है, जैसे रमजान में लोग 27वीं रात, जो 26 रमजान की जो सहरी होती है, 27वीं रात को लोग जागते हैं, बहुत बड़ा मतलब कुरान नमाज पढ़ना, ये करना वो करना, ये कैसे, जब इनको 12 वफात या जो भी नहीं पता है, तो इनको ये कैसे पता है कि वो 27वीं रात को ही सारी दुआ कबूल होगी। 23 भी है, 25 भी है, उसमें 21 भी है, 27 को ही क्यों। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, उसको शब कद्र कहते हैं, राइट? जो भी है, जो हाँ, भी है। मैं जवाब हाँ हाँ, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं जवाब देता हूँ। शब कद्र के बारे में खुद हदीसें जो है मोहम्मद साहब की, वो डिफरेंट डिफरेंट है। हम्म। और कोई भी एक हदीस दूसरी हदीस के साथ मैच नहीं होती। कहीं उन्होंने हम्म। कहा ये 10वीं रात है, कहीं उन्होंने हम्म। कहा कि ये 14वीं रात है, कहीं हम्म। 15वीं कहा, कहीं 21वीं कहा, कहीं 25वीं कहा, तो कहीं 27वीं कहा। इसके लिए ढेरों मल्टीपल हदीसें जो हैं, वो एक दूसरे हम्म। को झूठा साबित करती रहती हैं। आज तक कोई भी एक मुसलमान स्कॉलर, मौलवी, मौलाना ऐसा नहीं है जो ये कह सके पूरे दावे के साथ कि यही वो रात है। एक भी नहीं हाँ बता तो सकता। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि जब ये नहीं कह सकते हैं तो एक ही रात को क्यों तिलावत करना भाई, पूरी रातें करो ना। तो वो देखिए, वो तो इनका अकीदा है ना, मैं तो नहीं करता। मैं तो किसी भी रात में नहीं करता, क्योंकि हम तो एक्स क्यों नहीं मुस्लिम हैं। करते। नहीं तो एक्स हमारा मुस्लिम, ईमान हमारा तो देखिए ईमान ही नहीं है ना इस बात के एक्स ऊपर कि मुस्लिम आप अल्लाह एक्स अल्लाह ने मुस्लिम है। कुरान नाजिल किया है। सुनिए, हमारा तो इस बात पे अकीदा ही नहीं है ना कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया क्यों नहीं अकीदा है आपका। है, क्योंकि हम मुसलमान नहीं है बहन। जब हमारा अकीदा था हम जो मुसलमान ये थे, मौत अब नहीं आती है। है ये क्या है, जो ये जिंदगी होती है ये क्या है, कौन देता है इसको। देखिए, ये सवाल जो है ना, वो कुरान के नाजिल करने से रिलेटेड नहीं है, वो अलग है। कुरान एक हम्म। अलग चीज, कुरान एक बुक है। कुरान देखिए, एक खुदा है कि नहीं है, ये डिबेट हम्म। हो गई अलग। और ठीक वो है, खुदा कुरान जो एक है, अलग चीज सुनिए है, सुनिए लेकिन ना, अगर सुनिए जैसे ना। इंसान एक बोलते हैं ना कि मतलब ये
आयतल कुर्सी पढ़ लो, दरूद शरीफ पढ़ लो, ये पढ़ लो, उस चीजों से पढ़ने से इंसान को शिफा मिलती है, ये मिलता ये है, देखो, वो मिलता है। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे ना मोमिना बहन, इधर से उधर, हम्म, उधर से उधर, तो कोई भी बात हमारी मुकम्मल नहीं हो पाएगी और किसी भी बात को करने का फायदा नहीं होगा। एक बात को मुकम्मल करते हैं फिर दूसरी बात पे चलते हैं। सही है। आपने एक बात करी है कुरान के बारे में, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने उस पर रिलेट करके पूछा जिंदगी क्या है, हम क्या है। देखो, इसका सीधी सी बात है, मैंने कहा एक खुदा है, एक बनाने वाला है जिसने सारी कायनात आपको और हमको बनाया है, ये एक बात है। और वो खुदा जो है अल्लाह है, ये दूसरी बात है। एक खुदा, एक खालिक कायनात, एक बनाने वाला जिसने आप हमको आपको हमको सारी कायनात को, चरिंदों परिंदों को, पेड़ पौधों को, इस सूरज चांद सितारों को, सबको बनाया है, वो हो सकता है। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि वो खुदा अल्लाह है, तो फिर ये ऐसा ही क्लेम हो गया जैसा कि एक हिंदू कहता है कि वो खुदा तो ब्रह्मा है, भगवान है, विष्णु है, शिव है। ये बिल्कुल ऐसा ही क्लेम हो गया जब एक ईसाई कहता है कि वो तो जीसस है, यहावे है, लॉर्ड है। ये ऐसा ही क्लेम हो गया जैसे कि यहूदी कहता है कि नहीं वो तो यहावे है, वो सुप्रीम लॉर्ड है। और हर एक आदमी अपने अपने मजहब के अकीदों के मुताबिक बताता है नहीं फला फला वो भगवान जो है फला फला है। तो सबके दावे एक जैसे हो गए। अब ये पता कैसे चलेगा कि वो जो एक क्रिएटर है जिसने सबको बनाया वो आखिर है कौन? तो ये पता ऐसे चलेगा कि जो दलील देगा, प्रूफ देगा कि भाई मेरा दावा ये है और मेरे दावे का प्रूफ रहा ये, उसकी बात हम मान लेंगे। तो प्रूफ कौन देगा? जो दावा करेगा, जो दावा करेगा वो प्रूफ देगा। हमारा तो कोई दावा ही नहीं है। अगर आप आए और एक मुसलमान की हैसियत से आपने कहा कि भाई वो खुदा अल्लाह है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। अगर मैं कहता हूं कि भाई वो ये है, तो फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी उसको साबित करना, पर मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। अब आप समझ गए डिफरेंस क्या है दोनों में? तो वापस आते हैं उसी चीज के ऊपर। आपने कहा कि भाई मुझे पता नहीं इसके बारे में, इसलिए मैं रिसर्च करूंगी। तो मैं आपको 2-3 हदीसों के हवाले दे रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ। जब आप किसी से पूछोगे ना इसके बारे में, तो उनको ये हदीस देना और उनको कहना कि देखो ये हदीस में तो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, मुझे किसी आदमी ने ये हदीस दी है ना। आप ये कह करके उनसे पूछना। पहली हदीस है सही अल बुखारी की। देखो, कुरान के बाद अगर सुन्नी मुसलमानों के नजदीक सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कोई किताब है हदीस की, तो वो सही बुखारी है बहन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैंने स्क्रीन पे ले आई है ये। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, और बाद में आप इसको चेक भी कर सकते हो अपने हिसाब से, किताब में भी और गूगल पे भी। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 5208 और 5209, 2 हदीस एक साथ मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जाबिर जो है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो रिवायत करते हैं। हजरत जाबिर जो है वो ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी बीवियों के पास या अपनी गुलाम लौंडियों के पास जाया करते थे रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो हम अजल करते थे। मतलब एक टाइम पे जब मतलब मेल ऑर्गन डिस्चार्ज करता है, तो उस टाइम पे ये अपनी बीवियों के पास से हट जाते थे ताकि उनकी वाइफ जो है या उनकी लौंडिया जो है वो प्रेग्नेंट ना हो सके। तो ये कह रहे हैं कि हम ये किया करते थे जबकि कुरान अभी नाजिल हो रहा था। हम तब ये क्या करते हैं, यानी कि रसूलुल्लाह हमारे बीच में मौजूद थे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अल्लाह मैसेंजर while the Quran was being revealed। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जमाने में जब कुरान उन पर नाजिल हो रहा था, तब हम ये काम किया करते थे। आप दूसरी हदीस देखिए इसी से रिलेटेड, ये आ गई, इसी से रिलेटेड है। ये कहती है, नरेटेड इब्ने मुहारिस जो है वो रिवायत करते हैं, आई एंटर्ड द मॉस्क एंड सॉ अबू सईद अल खुदरी एंड सेट बिसाइड हिम एंड आस्क्ड हिम अबाउट अल अजल। इब्ने मुहारिस जो है वो एक सहाबी हैं जो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि अबू सईद अल खुदरी, ये बहुत बड़े सहाबी हैं अल्लाह के रसूल के, ये बैठे हुए हैं। वो इनके साथ बैठ गए और इनसे पूछा अल अजल के बारे में। अबू सईद सेड, we went out with Allah's apostle for the गजवा of बनु अल मुस्तलिक। अबू सईद ने कहा कि हम अल्लाह के रसूल के साथ गजवा मुस्तलिक के मौके पर हम लड़ने के लिए गए। एंड वी रिसीव्ड कैप्टिव्स फ्रॉम अमंग द अरब्स कैप्टिव्स। और हमें जो है कुछ गुलाम लड़कियां अरब्स की माले गनीमत में मिली। अभी देखिए ये लड़कियों की बात हो रही है कि इनको गुलाम लौंडिया लड़कियां मिली है माले गनीमत में। इन्होंने जाके लड़ाई लड़ी और जो औरतें थी उनको गुलाम बना लिया। और हमारे ऊपर उन औरतों की चाहत जो है वो इतनी हावी हो गई कि हम अपने आप को रोक नहीं सके।
लेकिन हमने अजल किया, वो बाहर किया हमने ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। हाँ, तो हाँ। इन्होंने कहा कि भाई हम ये काम जो है बहन के बाहर ऐसे करने वाले अल अजल करने वाला काम हम कैसे कर सकते हैं अल्लाह के रसूल से पूछे बगैर, जबकि वो हमारे बीच में मौजूद है अभी। तो ये जी, गए जी। अल्लाह के रसूल के पास गए, वी आस्क, जाकर के इन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा अबाउट इट, एंड ही सेड, इन्होंने जाकर अल्लाह के रसूल से पूछा कि हम ऐसा करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू सो, बेहतर यह है कि तुम के बाहर डिस्चार्ज ना करो। फॉर इफ एनी सोल टिल द डे ऑफ रिजरेक्शन इज टू बी डेस्टाइन्ड टू एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट, क्योंकि कयामत तक जिस जान को पैदा होना है वो पैदा होकर रहे। अब देखो सही। बात तो यहाँ पे हो रही है वो नुत्फा डिस्चार्ज करने की अंदर बाहर, लेकिन यहां से दो चीजें हमें साफ पता चलती है बहन। पहली चीज तो ये कि जंग के बाद, जंग में ये औरतों को कैदी बनाया करते थे। दूसरा ये कि ये उनके साथ इंटरकोर्स किया करते थे, ठीक है। और तीसरा ये कि ये इनके साथ अल अजल इसलिए क्या करते थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि वो प्रेग्नेंट हो जाएं और फिर ये ले जाकर के उनको उस हाल में मार्केट में बेचें, क्योंकि इनको उनको मार्केट में बेच के इनसे पैसे लेने हैं। इस वजह से ये नहीं चाहते थे कि ये प्रेग्नेंट हो जाएं। प्रेग्नेंट हो और खराब हो। हाँ। हाँ, तो ये है सही अल बुखारी की हदीस नंबर 4138। इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। अब मैं आपको तीसरी हदीस दिखाता हूं बेचने की, जहां पे बेचने की बात की जा रही है। हाँ, देखिए मोमिना बहन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2517 है और सही हदीस है, यानी कि कोई झूठी फैब्रिकेटेड हदीस नहीं, किताब से सही हदीस है। बुक नंबर 19 हदीस नंबर 6 किताब में इसका रेफरेंस है। इसमें लिखा हुआ है, जाबिर बिन अब्दुल्ला वाज हर्ड टू से, जाबिर बिन अब्दुल्ला को कहते हुए सुना गया, वी यूज टू सेल आवर स्लेव वुमन, हम अपनी उन गुलाम औरतों को बेचा करते थे, एंड द मदर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चों की माएं भी होती थी, एंड द मदर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों की माएं भी होती थी। इनको कहा गया है उम्महातुल औलादीन। व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात कट करूं? जी जैसे आपने जो मुझे ये हदीस बता दिया कि ये हदीस में ये सब चीजें जी हैं कि बेचा करते थे, मारा करते थे, जो भी करते थे, प्रेग्नेंट नहीं करते थे, ये सब चीजों जी, पे आपने बिलीव किया हदीस पे, तो आप कुरान पे क्यों नहीं? कुरान से भी दिखाऊंगा मैं आपको। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कुरान से भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा इसके बाद। ये हदीस पूरी पढ़ ले तो फिर कुरान से आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए, अब देखिए, जाबिर बिन अब्दुल्ला को कहते हुए सुना गया कि हम अपनी उन गुलाम औरतों को और उनको भी जो हमारे बच्चों की माएं बन जाती थी, हम उनको बेचा करते थे। वी यूज टू सेल व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्टिल लिविंग अमंग अस, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में मौजूद थे। एंड वी डिड नॉट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, और हमें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती थी कि हम अपनी लौंडियों को और अपने बच्चों की माओ को, जो लौंडे हमारे बच्चों की माएं बन जाती है, उनको मार्केट में बेच देते हैं। इसमें हमको कोई बुराई नजर नहीं आती, ऐसा जाबिर बिन अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। और ये तब कह रहे हैं जब रसूलुल्लाह उनके बीच में मौजूद है और वो उनको ऐसा काम करने से मना नहीं कर रहे हैं। यहां से बात साबित होगी। अब आपने कहा कि भाई आप कुरान को देखो ना, आप हदीस को छोड़ दो। तो पहली बात तो ये है बहन, मैं बिल्कुल आपको कुरान से भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ कुरान के ऊपर रिलाई करेंगे और हदीस को आप तर्क कर देंगी तो फिर आप नमाज भी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि नमाज और नमाज पढ़ने का तरीका आपको सिर्फ हदीस से ही पता चलता है। मैंने किसी को गलत नहीं बोला, ना मैंने कुरान को गलत बोला, ना हदीस को। मेरा जैसे जी आपने ये बोला कि कुरान शरीफ जो बनी हुई है वो एक बुक है, जी, आपने क्या बोला था? एक बुक है, तो हदीस भी तो एक बुक ही है ना, नहीं अगर नहीं, बुक हदीस मानते हैं तो। हाँ बिल्कुल ठीक है, हदीस भी बहुत सारी बुक है, बल्कि हदीस जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक है मेरी नजर में, इसलिए क्योंकि उसका कम से कम उसके रावी कौन है, रिवायत किसने किया है, उनका पता होता है। लेकिन कुरान का तो कोई रावी भी नहीं है ना, तो कौन सी बात सही है कौन सी गलत है इसका भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अब आपने कहा कि देखो मुझे फिर भी कुरान से आप बताओ, तो चलो मैं आपको ये गुलाम लौंडिया, ये मैं आपको कुरान से दिखा देता जैसे हूं। लोगों ये को मानना ये है कि जैसे आपने बोला हदीस का पता है, जैसे एक मान लेते हैं कि एक हदीस छोटी सी आपने लिख दिया है, तो उसमें ना, या मैंने लिख दिया, तो उसपे पता है कि ये हदीस मोमिना ने लिखा है, तो मेरा पता है कि मैंने लिखा है। तो जैसे अगर लोग बोलते हैं कि कुरान अल्लाह से ऊपर से नाजिल हुआ, अल्लाह ने किया है वो चीजें, तो मेरा एक सवाल है कि अगर वो चीजें क्यों नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं आप कि ये अल्लाह की चीज है
या अल्लाह ने नाजिल किया है या उन्होंने उतारा है उस चीज को। हाँ, तो ये हदीस में तो तो कोई मुसलमानों को चाहिए। अल्लाह के वली, वो अल्लाह के ठीक है, बंदे उससे जो मैं हैं, मैं जवाब अगर देता उन्होंने हूँ उसमें हदीस आपको। बनाया है तो नहीं, डायरेक्ट नहीं। हदीस बना दिया क्या? बहन बहन मेरी बात सुनो। हम्म, मेरा इनमें से कुछ भी दावा नहीं है जो आप मुझसे पूछ रही हो। ना मेरा ये दावा है कि कुरान अल्लाह की किताब है, ना मेरा ये दावा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ना मेरा ये दावा है कि लोगों ने लिख दी उसको। मेरा कोई दावा जी। नहीं है। मैं तो सिर्फ उस आयत के ऊपर और उस हदीस के ऊपर बात करता हूँ जिसके ऊपर मुसलमानों का ईमान है कि भाई ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से है। ठीक है। तो मैं उनको ये पूछता हूँ कि भाई अगर ये आयतें कुरान की और ये हदीसें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से है, तो फिर आप मुझे बताओ कि इसके अंदर इस तरह की बातें, क्या अल्लाह और अल्लाह का रसूल इस तरह की बातें और इस तरह के काम कर सकता है या नहीं कर सकता? मैं तो बस सिर्फ इतनी बात करता हूँ। अब आपने कहा था कुरान की बात, तो देखो मैं कुरान की एक आयत आपके सामने स्क्रीन पे लेके आया हूँ। ये सूरह अन-निसा की आयत नंबर 24 है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, बाद में कुरान में जाके चेक कर लीजिएगा अपने। यहाँ पे लिखा हुआ है वल मुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगु बिअमवालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन फमा इस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना अजरुहुन्ना फरीज़तन वला जुनाह अलैकुम फीमा तुरजतुहुम मिन बैनिल फरीज़ति इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ये आयत कह रही है कि और तुम पर शादीशुदा मैरिड वुमेन जो है वो हराम कर दी गई हैं। यानी कि अगर कोई शादीशुदा औरत है तो आप उसके साथ निकाह नहीं कर सकते, आप उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुसलमानों पर हराम है शादीशुदा औरत। ठीक है। आगे कहती है एक्सेप्ट, सिवाय उनके, दोज योर राइट हैंड पॉजिस, सिवाय उनके जो आपकी स्लेव यानी कि गुलाम लौंडी बन जाए। और ये कैसे बनती है? जब जाके मुसलमान जंग करते हैं, काफिरों को कत्ल करते हैं, पीछे से उनकी माँ बहन बीवियां जो बचती हैं उनको ये गुलाम बना लेते हैं, तो वो इनकी स्लेव बन जाती है। अब यहां पर उन शादीशुदा औरतों की बात हो रही है जिनके शौहर अभी जिंदा हैं, क्योंकि अगर उनके शौहर मर गए होते तो वो शादीशुदा नहीं, वो बेवा हो जाती, बेवा शादीशुदा नहीं होती। तो ये वो शादीशुदा औरतें हैं जिनके शौहर भी साथ ही पकड़े हुए हैं मुसलमानों ने, और उनकी औरतें भी पकड़ी हुई हैं। तो इनको कुरान कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए हलाल है, तुम इनके साथ हमबिस्तरी कर सकते हो। दिस इज द डिक्री ऑफ अल्लाह अपॉन यू, ये अल्लाह का तुम पर हुक्म है, अल्लाह का लिखा हुआ तुम पर हुक्म है। ये है एक आयत जहां से गुलाम लौंडी बनाना और उनके साथ हमबिस्तरी करना साबित है, क्योंकि इसकी पिछली जो आयत है 23 नंबर की, उसमें अल्लाह ये बता रहा है कि तुम किन किन औरतों के साथ शादी और निकाह नहीं कर सकते, और उसके बाद 24 में आता है और आके बताता है कि तुम शादीशुदा औरतों के साथ भी निकाह नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ कर सकते हो जो तुम्हारी गुलाम लौंडी बन गई, मां मलकत अयमानुकुम। ये एक आयत 4 की 24, आप चाहो तो नोट करना तो नोट कर लो। कैसे तो कर सकते भाई? मेरी बहन यही तो बताना चाह रहा हूं आपको, इस्लाम में गुलाम लौंडियों के साथ बगैर शादी के करना अलाउ है, बगैर शादी के। और ये बात भी, सवाल आप लिख लो मेरा, अपने स्कॉलर से किसी आलिम से पूछना कि भाई ये बात सही है क्या। शादी नहीं, करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, रसूल अल्लाह के साहबियों को जाके सीधा अटैक करते थे, जो गुलाम बनती थी उनके साथ डायरेक्ट करते थे लौंडी बना करके, और फिर मार्केट में बेच भी देते थे जब दिल करता। तो मैंने आपको दोनों हदीसें दिखा दी अभी थोड़ी देर पहले। अब आप बताओ, अगर वो शादी करते तो क्या वो अपनी बीवियों को मार्केट में बेचते? नहीं, तो फिर बेच रहे हैं तो मतलब बीवियां नहीं है ना, सिर्फ गुलाम है। गुलाम है। अब अगली आयत पे चलते हैं। अगली आयत जो है वो सूरह अहजाब की है 50, वो रसूल अल्लाह के बारे में है। यानी रसूल अल्लाह के लिए भी लौंडी रखना और उसके साथ करना कुरान में हलाल है। ये देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो बीवियां क्यों नहीं होती। ये आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50। ये कहती है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहल्लना लका अज़वाजिका अल्लती आतैतु अजरहुन्ना व मा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैका व बनाति व अम्मातिका व बनाति अम्मातिका व बनात खालिका व बनात खल्लातिका अल्लती अल्लती हाज़रैना माका। ओ नबी, ओ प्रॉफिट, ए नबी, indeed we have made lawful to you your wives to whom you have given their due compensation। ए नबी, हमने तेरे लिए वो तेरी वो बीवियां, तेरी वो वाइफ्स हलाल कर दी, लॉफुल कर दी, जिनको तो उनका ड्यू कंपनसेशन यानी कि उनका मेहर दे चुका। ठीक है। एक तो वो बीवियां जिनका मेहर देकर के रसूल ने शादी करी, वो हलाल हो गई। एंड और दोज योर राइट हैंड पॉजेस, और तेरी गुलाम लौंडियां, तेरी राइट हैंड पॉजेस यानी कि पोजेसेस यानी गुलाम लौंडिया, इसके लिए लफ्ज आया यहां पे अरबी में ये वमा मलकत यमीनुका,
वो, और अजरहुन्ना कहते हैं मेहर को, मेहर देने को। किनका? अजवाजी का कहते हैं बीवियों को। तो नबी के लिए हलाल हैं वो बीवियां जिनका नबी ने दे दिया मेहर, अजरहुन्ना। वमा, और मा मलकत यमीन का, और गुलाम लौंडियां। राइट हैंड पॉजेस फ्रॉम व्हाट अल्लाह हैज रिटर्न टू यू ऑफ कैप्टिव्स, जो अल्लाह ने तुझे दिया है गुलाम की शक्ल में। अब देखें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना कैप्टिव्स, इंग्लिश पढ़ लेते होंगे ना आप। हाँ हाँ हाँ, तो गुलाम की शक्ल में जो लौंडिया तुझे अल्लाह ने दी वो भी तेरे लिए हलाल है। एंड द डॉटर ऑफ योर पैटर्नल अंकल, और तेरे चाचा की बेटियां। एंड द डॉटर ऑफ योर पैटर्नल आंटी, और तेरी चाचियों की बेटियां। एंड द डॉटर ऑफ योर मैटरनल अंकल, और तेरी खाला, तेरी खालाजात बहनें, मतलब तेरे मामा चाचा जात बहनें, मामा जात बहनें, खालाजात बहनें। एंड मैटरनल आंट्स, और हु इमिग्रेटेड विद यू एंड बिलीविंग वुमन, और जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की वो औरतें। एंड अ बिलीविंग वुमन, और एक ईमान वाली औरत, ये इन सबसे अलग बता रहा है अल्लाह। एंड अ बिलीविंग वुमन, और एक ईमान वाली औरत, इफ शी गिव्स हरसेल्फ टू द प्रॉफिट, अगर वो अपने आप को नबी को गिफ्ट करना चाहे, तोहफे में देना चाहे। एंड इफ द प्रॉफिट विशेस टू मैरी हर, और अगर नबी भी उसके साथ शादी करना चाहे, दिस इज ओनली फॉर यू एक्सक्लूडिंग द अदर बिलीवर्स, और मुसलमानों के लिए नहीं, ये सिर्फ तेरे लिए है। तो नबी के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज अल्लाह ने दी है कि वो किन किन जो है औरतों के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। इसमें एक राइट हैंड पॉजेस यानी कि गुलाम लड़की भी है। ये मैंने आपको इसलिए आयत दिखाई और कुरान से साबित किया। अब मैं आपको तीसरी आयत दिखाता हूं जो तमाम मुसलमानों के लिए फिर से एक बार है। यह है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5, 6, 7। ठीक है बहन, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर लाके दिखा देता हूँ। ये आगे सूरह मोमिनून। अब इसके अंदर अल्लाह जो है मुसलमानों की पहचान बता रहा है कि मुसलमानों की पहचान क्या होती है। तो वो शुरू करता है यहां से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए वो मुसलमान। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, दे हु आर ड्यूरिंग देयर प्रेयर हम्बली सबमिसिव, जो अपनी नमाज में खुशू खुजू पैदा करते हैं, यानी कि बड़े जो है दिल लगा करके अल्लाह की तरफ नमाज पढ़ते हैं। और वल्लज़ीना हुम अनिल लगवाति मोरिजून, और जो फालतू की चीजों से, वाहियात बातों से बचते हैं। एंड दे हु टर्न अवे फ्रॉम इल स्पीच, जो बुरी बातों से, वाहियात बातों से बचते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून, और वो ज़कात अदा करते हैं। अगली है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। किससे? इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, और अपने गुलाम लोंडियों के, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, कि इनमें कोई मलामत नहीं। एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स, सिवाय उनकी बीवियों के, और दोज देयर राइट हैंड पॉजेस, और जो उसकी गुलाम लोंडियां हैं उनके। फॉर इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो यहां भी एक मुसलमान के लिए अपनी बीवी के अलावा अपनी गुलाम लोंडियों के साथ करने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा कुरान कह रहा है। अगर आपने कहा था कि ये बीवियां शादी के बगैर कैसे, तो अगर ये बीवियां होती ना तो अजवाज का लफ्ज ही काफी था बीवियां बताने के लिए, लेकिन अल्लाह इनको बीवियों से अलग बता रहा है और नबी के लिए भी बीवियों से अलग है। तो देखिए बहन, आपका कुरान जो है वो अलाउ करता है इस काम को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को किया, उनके सहाबाओं ने इस काम को किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की एक लौंडी थी मारिया अल किब्तिया, जिसके साथ रसूल अल्लाह ने हम बिस्तरी जब की तो उनकी दो बीवियां हफ्शा और आयशा दोनों नाराज हो गई और नबी को के साथ लड़ने लगी और नबी को कहा कि आप जो है इसको अपने ऊपर हराम करो, अगर आप इसको हराम नहीं करोगे तो हम आपके साथ बात नहीं करेंगे। तो इस पर भी कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी और वो आयत है सूरह तहरीम सूरह 66 की एक, जो कहती है या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल लका यब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी, तुम क्यों हराम करते हो उस चीज को जो हमने तुम्हारे लिए हलाल की है। ये आपने बोला कि अल्लाह ने कुरान में ये आयत नाजिल कर दी, तो अभी जी तो आप ये बोल रहे थे कि अल्लाह, क्या सबूत है कि अल्लाह ने कुरान बनाया? नहीं, मैं बहन आपके अकीदे के मुताबिक अभी बात कर रहा हूँ। आप मतलब मुसलमानों का ये अकीदा है ना कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, मेरा कोई अकीदा नहीं, मैं आपके अकीदे की बात कर रहा हूँ बहन। तो ये यहाँ पे कुरान की आयत कह रही है, यानी कि अल्लाह कुरान की आयत में फरमाते हैं कि ए नबी, आप क्यों हराम करते हो उस चीज को अपने ऊपर जिसको हमने आपके लिए हलाल किया है। क्या सिर्फ अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हो? और याद रखो अल्लाह माफ करने वाला और मेहरबान है। ओ प्रॉफिट, व्हाई डू यू
prohibit yourself from what Allah has made lawful for you, seeking the approval of your wives, and Allah is forgiving and merciful. Allah माफ करने वाला है। तो ये वो चीज जिसको अल्लाह ने हलाल किया था, यानी कि गुलाम लौंडी, उसको अल्लाह के रसूल ने अपने ऊपर हराम कर लिया। क्यों? क्योंकि नबी की 2 बीवियां आयशा और हफ्सा, वो उनके साथ लड़ रही थी। इफ यू टू, वो 2 बीवियों किसकी? अल्लाह के रसूल की। रिपेंट टू अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से माफी मांग लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। फॉर योर हार्ट्स हैव डेविएटेड, क्योंकि तुम्हारे दिल जो है वो झुक गए हैं, यानी कि तुम्हारे दिल में कमी आ गई है। बट इफ यू कोऑपरेट अगेंस्ट हिम, अगर तुम नबी के खिलाफ कोशिश करोगी, देन इंडीड अल्लाह इज हीज प्रोटेक्टर, तो अल्लाह उसका निगहबान है। एंड गैब्रियल और जिब्रील एंड द राइटियर्स ऑफ द बिलीवर, और सच्चे ईमान वाले लोग, एंड द एंजल, और फरिश्ते, मोरओवर, और उससे भी ज्यादा, ही इज असिस्टेंट, यानी कि फरिश्ते, अल्लाह और जिब्रील और तमाम सच्चे मुसलमान जो है वो नबी के मददगार हैं। तो ए नबी की बीवियों, तुम नबी के खिलाफ बात करना, साजिश करना बंद कर दो, क्योंकि वो ये कह रही थी कि नबी ने जो है हमारे रहते हुए इस गुलाम लौंडी मारिया अल-किप्तिया के साथ जाकर के क्यों हम बिस्तरी कर ली। जी। तो पूछेंगे आप ये सवाल अपने किसी स्कॉलर से बहन? पूछूंगी जरूर। चलिए, तो आप पूछिएगा बहन, और मैं ज्यादा अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। तो आप इन सवालों के जवाब लेकर के, मुझे उम्मीद है कि दोबारा फिर हमारे साथ जुड़ेंगी अगली लाइव में, या तो फिर किसी स्कॉलर को भी अगर आप लाना चाहें साथ में, तो किसी मौलवी मौलाना स्कॉलर को भी आप ला सकती हैं। आप लाइव कब आते हैं? मैं बहन 2 दिन लाइव आता हूँ हफ्ते में। एक तो मैं आता हूँ ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन रात को 9:30 बजे, और एक मैं आता हूँ जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन रात को 9:30 बजे, और कभी कभी संडे को भी एक स्ट्रीम करता हूँ, लेकिन वो ओपन फॉर ऑल होती है। आप उसमें भी आना चाहो तो आ सकते हो, नहीं तो मंगल और जुमे के दिन तो मैं आता ही हूँ रोज रात को 9:30 बजे। ठीक है बहन, तो अब मेरी अगली स्ट्रीम जो है वो संडे को होगी, नॉन मुस्लिम वाली। आप उसमें आना चाहो तो आ सकते हो, नहीं तो फिर अगले मंगलवार को हम बात करेंगे, अगले मंगल को। ठीक, सही है। ओके। बाकी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्यारी प्यारी बहन, कि आप इतना वक्त निकाल करके इतनी रात को आई, और अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि आप जो है इन सवालों के जवाब तलाश करेंगी, और अगर आपको जवाब मिल जाते हैं तो वो जवाब हम तक भी पहुंचाएंगे। हो सकता है कि हम गुमराह हो गए हों, अगर आपके जरिए हमारी रहनुमाई हो जाए तो हम वापस इस्लाम को कबूल कर लेंगे। सीधी सी बात है। सही बात है। नहीं देखिए, हक अगर आप आदमी को मिल जाए और सच पता चल जाए, तो उसको कबूल करना ही तो दानिशमंदी है ना, होशियारी, अकलमंदी तो यही है ना कि उसको कबूल करो फिर। तो आप कोशिश करो बहन, हो सकता है कि हमें ना मिला जो हक वो आपको मिल जाए। जी ठीक है, ठीक है। चलिए भाई बहन, अच्छा लगा बात करके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी। तो भाई जिस भी भाई ने इनको लिंक दिया था हमारे चैनल का और इनवाइट किया था, उनको थैंक यू सो मच और शुक्रिया, सैल्यूट आपको। बट सबसे मेरी गुजारिश ये है कि अगर किसी भी, खासकर किसी भी फीमेल की स्ट्रीम पे जाओ, मुस्लिम बहन की, तो देखो वहाँ अच्छे अखलाक के साथ अच्छी तरीके से उनको जो है दावत देनी है, बुलाना है। लेकिन किसी भी मुस्लिम लड़की के साथ या खातून के साथ बदतमीजी कतई नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, उससे हमारी मूवमेंट का इम्पैक्ट खराब होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी इनको बुलाया था, उनका वंस अगेन शुक्रिया। और बस ऐसे ही अच्छे अल्फाज में आप बुलाइए, क्योंकि औरतों की, महिलाओं की इज्जत करना ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।